नमस्कार। आज हम कुछ बहुत ही दिलचस्प स्रोतों की गहराई में उतर रहे हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में काफी मदद कर सकते हैं। जी। हमारा विषय है भारत के कुछ प्रमुख राज्यों के त्योहार। जी लेकिन हम इसे रटने वाले पुराने तरीके से नहीं देखेंगे। बिल्कुल। अक्सर होता क्या है कि परीक्षार्थी नामों की एक लंबी लिस्ट देखकर ही घबरा जाते हैं। सही बात है। तो हमारा मकसद है उन लिस्ट को सरल और यादगार कहानियों में बदलना, ताकि ये तथ्य दिमाग में बस जाएं, बोझ ना बने। तो मतलब आज रटना बंद और समझना शुरू। जी। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला पड़ाव है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। देखिए, यहाँ के जो प्रमुख त्योहार हैं उनमें शामिल है फ्लेमिंगो उत्सव, विशाखा उत्सव, कल्याणोत्सवम, यल्लम्मा जतारा, दुर्गम्मा और उगादी। इसमें एक शब्द है जतारा। जी इसका कोई खास मतलब होता है क्या? हाँ, जतारा का मतलब होता है किसी स्थानीय देवी या देवता के सम्मान में लगने वाला मेला या यात्रा, एक तरह का उत्सव ही है। अच्छा, तो ये एक तरह का मेला है। ये जानकारी अच्छी है। तो इन सभी त्योहारों को एक साथ याद रखने की क्या कहानी है हमारे पास? कहानी बहुत ही सहज है और कल्पना पर आधारित है। ठीक है। सोचिए, एक अंधा आदमी है और वो एक आम के पेड़ के नीचे बैठा है। अच्छा। अचानक ऊपर से एक आम फ्लाई करता हुआ, मतलब उड़ता हुआ नीचे गिरता है। अच्छा, तो अंधा आदमी से आंध्र प्रदेश का सीधा संबंध बन रहा है। जी और आम का फ्लाई करना, रुकिए, क्या इसका मतलब फ्लेमिंगो उत्सव है? बिल्कुल सही पकड़ रहे हैं आप। अंधा से आंध्र प्रदेश और फ्लाई से फ्लेमिंगो उत्सव। अरे वाह। और वो आम जो है वो पेड़ की एक विशाल शाखा से टूटकर गिरा था। विशाल शाखा यानी विशाखा उत्सव। ये तो वाकई में काम कर रहा है। हाँ, तो कहानी आगे बढ़ती है। उस आदमी ने आम उठाया और आधा खा लिया, जिससे उसे बहुत अच्छा महसूस हुआ, मानो उसका कल्याण हो गया हो। कल्याण हो गया? इससे तो कल्याणोत्सवम नाम जुड़ता है। बिल्कुल। अब कहानी का अगला हिस्सा सुनिए। वो आदमी बचा हुआ आधा आम लेकर घर जाता है। ठीक है। और अपनी माँ को देते हुए कहता है, ये ले अम्मा। ये ले अम्मा, ये लम्मा जतारा। जी। और साथ ही आदर से कहता है, दुर्गम्मा, यह आम तुम खा लो और इसके बीजों को बाहर आंगन में उगा दी। अरे वाह। तो यहाँ एक ही संवाद में 3 त्योहार छिपे हैं। ये ले अम्मा से ये लम्मा जतारा, दुर्गम्मा से दुर्गम्मा और बीजों को उगादी से उगादी उत्सव। जी, एक छोटी सी कहानी में 6 के 6 त्योहार याद हो गए। कमाल है। और एक बात और, उगादी सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में मनाए जाने वाला नए साल का दिन है। अच्छा, तो ये सांस्कृतिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत ज्यादा। आंध्र प्रदेश की ये कहानी तो प्रकृति और परिवार से जुड़ी थी। आम का पेड़, माँ का सम्मान। अब यहाँ से हम भारत के उत्तर पूर्व की ओर चलते हैं। अरुणाचल प्रदेश यानी उगते सूरज का पर्वत। मुझे लगता है यहाँ के त्योहारों का संबंध भी प्रकृति या पहाड़ों से ही होगा। आपका अनुमान दिलचस्प है, लेकिन अरुणाचल की कहानी प्रकृति से ज्यादा एक व्यक्ति के जीवन की घटनाओं से जुड़ी है। अच्छा। यहाँ के त्योहार हैं लोसर, सोलुंग, ड्री, मोपिन, सांकेन, पांगसाउ और बुरीबूट। नाम तो काफी अलग हैं। तो क्या है अरुण की कहानी? कहानी कुछ यूं है कि अरुण नाम का एक लड़का अपने बॉस के पास जाता है। ठीक है। अरुण से अरुणाचल। जी। और वो कहता है, लो सर, मैं आपके लिए 100 लुंगी लाया हूँ। लोसर यानी लोसर उत्सव। और लुंगी की ध्वनि सोलुंग से मिलती जुलती है। ये तो आसान था। हाँ। फिर वो कहता है, अब मुझे इनाम में ड्राई फ्रूट खाने हैं और साथ में मोख पीनी है। हाँ हाँ, अच्छा। लेकिन ड्राई फ्रूट और मोक का क्या? यहीं पर तो ट्रिक है। ड्राई फ्रूट से बना ड्री उत्सव। अच्छा, ड्री। मुझे लगा इसका संबंध बारिश या सूखे से होगा। नहीं नहीं। और मोक से मोपिन। ये तो बहुत चालाकी से जोड़ा गया है। कहानी में आगे क्या हुआ? कहानी में एक मोड़ आता है। अरुण आगे बताता है कि एक संग में कैन में बियर पीने के बाद मेरा बॉस से पंगा सा हो गया। ओह। और मैं बुरी तरह पिट गया। तो अरुण की शाम अच्छी नहीं रही, लेकिन हमें अपने त्योहार मिल गए। एक संग में कैन से सैंकेन, पंगासा से पांगसाउ और बुरी तरह पिटने से बुरी बूट। बिल्कुल। अरुण की कहानी थोड़ी दुखद है, पर त्योहार सारे याद करा गई। सही है। और यहाँ परीक्षा के लिहाज से कुछ और बातें भी हैं जो बहुत जरूरी हैं। जैसे कि? जैसे मोपिन त्योहार जो है वो गालो जनजाति मनाती है। अच्छा, गालो जनजाति। इसे याद रखने का भी कोई तरीका है? हाँ, एक मजेदार तरीका है कि मोक पीने के बाद गाल पर तमाचे पड़ते हैं। अच्छा, इससे गालो जनजाति आसानी से याद रहेगी। और इसी तरह ड्री उत्सव अपतानी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। अपतानी? इसके लिए ट्रिक है, ड्राई फ्रूट खाने से कोई आफत नहीं आती।
आफत से अपतानी। वाह, ये छोटी छोटी बातें अक्सर परीक्षा में 1 नंबर का फर्क पैदा कर देती हैं। सच में। और लोसर उत्सव के बारे में भी एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। क्या है वो? लोसर जो है वो तिब्बती नववर्ष का प्रतीक है, और ये सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में ही नहीं बल्कि लद्दाख में भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। ये जानकारी वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर ये सवाल आता है कि लोसर कहाँ कहाँ मनाया जाता है। जी। तो हमने एक दक्षिणी राज्य और एक उत्तर पूर्वी राज्य को देख लिया। अब हम भारत के मध्य भाग की ओर चलते हैं, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ देखते हैं, यहाँ की कहानी किसी एक व्यक्ति की है या पूरे समुदाय की? आपका सवाल बिल्कुल सही जगह पर है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की कहानी एक पूरे समुदाय के बारे में ही है। अच्छा। यहाँ के प्रमुख त्योहार हैं छेरछेरा, गोरा गौरी, हरेली महोत्सव, मड़ई उत्सव, भोजली, पोला, मेघनाथ पर्व और बस्तर दशहरा। सूची यहाँ भी लंबी है। तो क्या है छत्तीसगढ़ की कहानी? कहानी शुरू होती है छत्तीसगढ़ के नाम से ही। ठीक है। गए। अरे ये तो शुरुआत में ही 4 त्योहार कवर हो गए। छोरी थोरा से छेरछेरा, गोरे गोरे से गोरा गौरी और रैली से हरेली महोत्सव। बहुत ही कुशल कहानी है ये। हाँ, कहानी आगे बढ़ती है। रैली के बाद वे सब सब्जी की मंडी पहुंचे। मंडी? अच्छा, मंडी से मड़ई उत्सव। जी, जहां से उन्होंने भोजन के लिए सब्जियां और बच्चों के लिए मिट्टी का पोला बैल खरीदा। तो भोजन से भोजली और पोला से पोला उत्सव। ये तो बहुत सहजता से जुड़ रहे हैं। फिर क्या हुआ? तभी अचानक आसमान में बादल और मेघ घिर आए। बारिश होने लगी तो वे सब डरकर अपने अपने घर जाकर बिस्तर में छिप गए। मेघ से मेघनाथ पर्व और बिस्तर से बस्तर दशहरा। अद्भुत। एक ही पैराग्राफ में 8 त्योहार याद हो गए। जी। बस्तर दशहरा के बारे में मैंने सुना है कि ये बहुत अनोखा होता है। सबसे लंबा कितने दिन चलता है? 1-2 दिन नहीं, बल्कि पूरे 75 दिनों तक। 75 दिन? ये तो अविश्वसनीय। इसका कारण क्या? रामायण से अलग है? बिल्कुल। इसका संबंध राम रावण युद्ध से नहीं, बल्कि यहाँ की आराध्य देवी माँ दंतेश्वरी और अन्य स्थानीय आदिवासी देवी देवताओं की पूजा से है। अच्छा। ये विभिन्न आदिवासी समुदायों को एक साथ लाने वाला एक विशाल आयोजन है, इसीलिए इसमें इतना समय लगता है। ये तो बहुत ही गहरी जानकारी है। जी। ये सिर्फ एक तथ्य नहीं, बल्कि उस क्षेत्र की पूरी संस्कृति को दर्शाता है। जी। और मड़ई उत्सव जो है वो देवी केशर पालिन को समर्पित है। अच्छा। इसे याद रखने के लिए सोच सकते हैं कि सब्जी की मंडी यानी मड़ई में केसर नहीं मिलता। हाँ, ये भी अच्छा है। अब अपनी सूची के आखिरी राज्य असम की ओर चलते हैं। चलिए। मैंने सुना है कि असम में एक ऐसा मेला लगता है जिसे पूर्व का महाकुंभ कहते हैं। आपने बिल्कुल सही सुना। असम की सांस्कृतिक विरासत बहुत समृद्ध है। यहाँ की प्रमुख उत्सव हैं बिहू, जो साल में 3 बार मनाया जाता है। माजुली, हुसरी, बैशाखू, मीदम मीफी, देहिंग पटकाई, अंबुबाची और अली आई लिंगांग। बिहू तो बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन बाकी नाम पहली बार सुनने वालों के लिए थोड़े मुश्किल हो सकते हैं। हाँ, हो सकते हैं। इसीलिए तो कहानी है। तो क्या है असम की कहानी? कहानी शुरू होती है आज शाम से, जिससे हमें असम याद रहेगा। ठीक है, आज शाम मतलब असम। तो आज शाम घर में एक बहू आई जिसका नाम माजुली है। ओके, बहू से बिहू और उसका नाम माजुली है तो माजुली उत्सव। ये तो सीधा है। वो बहू दिन भर हंसती रहती है और खूब बैश करती है, मतलब पार्टी करती है। उसने अपनी इन हरकतों से सबकी नाक में दम करके रखा है। तो हस्ती से हुसरी, बैश करने से बैशाखू और नाक में दम करने से मीदम मीफी। ये बहुत बड़ी शरारती लगती है। कहानी का क्लाइमैक्स अब आता है। घर के एक सदस्य ने गुस्से में कहा, एक दिन मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने गुस्से में एक देगची पटक दी। देगची पटक दी? अच्छा, तो यहाँ देहिंग पटकाई को देगची पटक दी से जोड़ा गया है। जी, उस मुश्किल नाम को याद रखने का ये एक रचनात्मक तरीका है। और फिर बहू का क्या हुआ? इस हंगामे के बाद उसके अब्बू आए और उसे अली नाम के लड़के के साथ वापस ले गए। तो अब्बू से अंबुबाची और अली से अली आई लिगांग। एक छोटे से पारिवारिक ड्रामे में असम के सारे त्योहार याद हो गए। जी। अब उस पूर्व का महाकुंभ वाली बात पर आते हैं। हाँ, यह सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है। अंबुबाची मेला, जो गुवाहाटी के प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर में लगता है, उसे ही पूर्व का महाकुंभ कहा जाता है। इससे ये उपाधि क्यों दी गई है? इसके पीछे क्या खास बात है? यह मेला तांत्रिक शक्ति साधना का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। यह मंदिर देवी सती की योनि पीठ पर बना है। अच्छा,
गहरे विश्वास और परंपरा का प्रतीक है। बिल्कुल। और माजुली, जो त्योहार का भी नाम है, वो एक द्वीप भी है ना? जी, माजुली दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो शक्तिशाली ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में स्थित है। ये असम की एक भौगोलिक और सांस्कृतिक पहचान है। तो आज हमने 4 राज्यों के त्योहारों को सिर्फ याद ही नहीं किया, बल्कि उनकी आत्मा को भी थोड़ा समझने की कोशिश की। चलिए एक बार संक्षेप में दोहराते हैं कि हमने क्या सीखा। जरूर, पुनरावलोकन बहुत जरूरी है। हमने शुरुआत की आंध्र प्रदेश से, जहां एक अंधे आदमी और आम की कहानी ने हमें फ्लेमिंगो से लेकर उगादी तक सब याद करा दिया। फिर हम अरुणाचल प्रदेश गए, जहां अरुण की कहानी ने हमें लोसर, ड्री और मोपिन जैसे त्योहार याद कराए। और ये भी जाना कि ड्री व मोपिन त्योहार अपतानी और गालो जनजातियों से जुड़े हैं। इसके बाद छत्तीसगढ़ में 36 छोरी छोरा की कहानी ने हमें बस्तर दशहरे के बारे में सोचने पर मजबूर किया, जो 75 दिनों तक चलता है और देवी दंतेश्वरी को समर्पित है। और अंत में असम की बहू माजुली की कहानी ने हमें बिहू से लेकर अंबुबाची तक के त्योहारों को याद कराया। और हमने पूर्व का महाकुंभ के पीछे के गहरे सांस्कृतिक महत्व को समझा। ये कहानियां सिर्फ परीक्षा के लिए शॉर्टकट नहीं है। ये हमें दिखाते हैं कि हर त्योहार के पीछे एक भूगोल, एक समाज और एक गहरी आस्था छिपी होती है। आपने बिल्कुल सही कहा।